अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर मुनव्वर इकबाल और मैं CSS इंडो पाक हिस्ट्री के सिलसिले में किप्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन में हम जनरल कंटेंट डिस्कस करेंगे और देन हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस सब्जेक्ट के साथ और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, स्टूडेंट्स को इसकी प्रिपरेशन में किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और उनका सलूशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि इंडो पाक हिस्ट्री का जो कंटेंट है उसको अगर हम डिवाइड करें तो हम तीन बड़ी कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम मिडीवल इंडिया में जो मुस्लिम रूल था उसको हम फोकस कर सकते हैं कि जो कि स्टार्ट होता है 712 से 1857 तक और जैसे बाद में इसका डिक्लाइन होता है और इंटरप्शन होती है ब्रिटिश की, और उसके बाद जो 1857 से 1947 का जो पीरियड है उसको हम मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का पीरियड कह सकते हैं, जिसको फर्दर हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या है कि हम जो मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है और जो 1930 के बाद का जो पीरियड है उसको हम स्ट्रगल फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान, उसके हवाले से हम इसको कह सकते हैं। और 1947 का जो पीरियड है वो पाकिस्तान हिस्ट्री से खुसूसन रेलिवेंट है। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि मुस्लिम रूल के हवाले से है इंडिया में, जिसमें मुस्लिम्स की अराइवल कैसे हुई और फिर मुस्लिम रूल की यहाँ पे फाउंडेशन कैसे हुई, उसकी कंसोलिडेशन में कौन कौन से रूलर्स जो है उनका बड़ा अहम किरदार रहा है, और फिर हम ये देखेंगे कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ और वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने वेस्ट को और ख़ुसूसन ब्रिटिश को जो है वो इसमें इंटरफेयर करने की और इंटरवीन करने की तरफ लेके गए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो कोर्स कंटेंट है वो स्टार्ट होता है जनरली इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम ऑन सिंध। तो अगर आप देखें तो जो मुस्लिम रूल है उसको यहाँ इस्टेब्लिश होने के लिए अराउंड अबाउट 500 ईयर्स लगे हैं। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे ऊपर हमला और उसके बाद आप देखें तो महमूद गजना ने जो है वो 17 राउंड अबाउट 17 इन्वेजन्स उसके हैं। फिर मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज के साथ जो उसकी जंगें हुई और उसके बाद उसी का एक जनरल जो है उसने यहाँ पे मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो अल्तुतमिश आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अल्तुतमिश जो है वो ममलूक डायनेस्टी का एक बड़ा रूलर था जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, और इसी तरह स्लेव डायनेस्टी में तुगलक बलबन जो है एक बहुत बड़ा रूलर था। फिर स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस किया है खिलजीज़ ने। बेसिकली जो स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स थे देवर टर्क्स। अब जो है वो टर्क्स और खिलजीज़ की जो राइवलरी थी वो एक बड़े रेवोल्यूशन के ऊपर जो है उसका इख्तिताम होता है, जिसमें पावर जो है वो उसकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम टर्क्स टू खिलजीज़, और जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका खिलजी डायनेस्टी का पहला रूलर होता है। लेकिन अगर आप देखें तो खिलजी डायनेस्टीज़ के जो बड़े रूलर्स हैं उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका सबसे अहम रोल रहा है। खिलजी डायनेस्टी के बाद हम तुगलक डायनेस्टी की तरफ आते हैं। उसमें भी इसी तरह आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक बड़ा रूलर था उस तुगलक डायनेस्टी का। फिर डायनेस्टी जो है वो रिप्लेस होती है लोधीज से, और एट दी एंड आप देखें कि पानीपत की जो वार है उसमें बाबर ने लोधियों को शिकस्त दी और इब्राहिम लोधी जो है उसमें उसको शिकस्त हो गई, और अब रूल जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है सल्तनत टू मुग़ल डायनेस्टी में। इसके बाद जो
जो है वो मुग़ल डायनेस्टी के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मुग़ल रूलर्स के बारे में भी पूछता है कि जो ग्रेट रूलर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिनमें अकबर के बारे में ख़ुसूसन एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर्स में आया हुआ है। फिर इसी तरह औरंगज़ेब आलमगीर जो है उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, ख़ुसूसन जो है वो अगर आप देखें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इस दौर की, उसमें जनरली जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछे हैं क्वेश्चन वो हैं जो पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से ज़्यादा पूछा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या थी बलबन की। फिर इसी तरह जो है वो फ्रंटियर पॉलिसी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी। फिर जो रिलीजियस पॉलिसी है मुग़लों की उसके हवाले से पूछा गया है। या फिर ये पूछा गया है कि जो सूफ़ीज़म के हवाले से 13th और 14th सेंचुरी में जो सूफ़ीज़म का एक राइज़ होता है उसके हवाले से पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और जनरली स्टूडेंट्स से मिस्टेक्स क्या होती हैं और फिर उन मिस्टेक्स का सलूशन क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम इस तरफ चलते हैं। अगर आप 2016 की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो जो उसमें उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1857 से जो पीछे वाला हिस्सा है उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं और फोकस करते हैं 1947 से ऑनवर्ड पीरियड। ऐसा नहीं है, अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो राउंड अबाउट 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो आपके मिडीवल इंडिया से पूछे गए हैं 1857 तक के जो पीरियड में। अगर आप इसको मिस करते हैं तो इट मीन कि आपका 50% आपका पेपर जो है वो मिस हो जाता है। और एग्ज़ामिनर जो है वो 1947 से बाद का जो पीरियड है उसके ऊपर भी उसका ज़्यादा फोकस है। वो ज़्यादा चूँकि वसी पीरियड है वो कहीं से भी वो पूछ सकता है, ख़ुसूसन आपके जो पाकिस्तान के जो अफेयर्स हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से पेपर आ सकता है। तो लिहाजा जो लास्ट पोर्शन है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सिक्योर पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको पहले जो 2 सेक्शंस हैं यानी 7-12 से 1857 तक का जो पीरियड है और इसी तरह 1857 से 1947 का जो पीरियड है इसके ऊपर आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना होगा। जनरली अगर आप देखें 1947 के बाद का जो पीरियड है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसमें एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इशू है तो उसको आप उसका कंपैरिजन करें अयूब खान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी या ज़ेड भट्टो की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उस हवाले से। तो इस तरह क्या है कि ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आप इस पेपर को बेहतर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल हिस्ट्री की तरफ आएँ और सिंपल हिस्ट्री जो है वो 1947 से पहले का जो पीरियड है जिसमें नरेशन भी है प्लस आपका एनालिसिस भी है और वो आपके लिए ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि पेपर जो है वो आपने किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें आपने ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करना है। फिर इसी तरह जो है वो आपका एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है मुस्लिम रूल इन इंडिया में और जो उसका सेकंड पोर्शन है वो हेरिटेज है। तो हेरिटेज में क्या है, आपने एक तो जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है उसकी स्पिरिट क्या थी, फिर इसी तरह जो पर्शियन लैंग्वेज है उसका क्या यहाँ पे असर व रसूख रहा है, या फिर जो यहाँ के इदारे बने हैं ख़ुसूसन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिस्टम क्या था, दिल्ली सल्तनत का क्या था, मुग़ल्स का क्या था, फिर इसी तरह उनका लीगल एंड जुडिशल सिस्टम क्या था, सोशल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। तो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। जनरली जो इवेंट्स हैं वो उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। फिर 1847 के बाद का जो पीरियड है उसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके आप उसकी जो है वो प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। एक तो जो 1930 से पहले का पीरियड है उसमें आप ये वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लखनऊ पैक्ट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाफत मूवमेंट है, फिर नेहरू रिपोर्ट है, फिर कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स है। तो ये टॉपिक्स जो है वो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर 1930 के बाद जो है मुस्लिम स्ट्रगल फॉर डिमांड ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें इलाहाबाद एड्रेस, ये कॉन्सेप्चुअल भी है, फ़िलोसॉफ़िकल भी है, जिसमें एक सेपरेट स्टेट के बारे में एक आइडिया दिया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इसके ऊपर भी आपको जो है वो फोकस करना पड़ेगा और एग्ज़ामिनर ये पूछता है। फिर 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की जो एट्रॉसिटीज़ थी वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या 1940 की जो लाहौर रेजोल्यूशन है, ये वाला जो एरियाज़ है वो ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल भी हैं और ज़्यादा एग्ज़ामिनर यहीं से पेपर देता है। फिर 1947 के बाद का जो पीरियड है उसमें जनरली ये है कुछ मिशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है और लॉर्ड वेवर्स का प्लान है। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है इसमें आपके पास्ट पेपर्स में ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो आपको यहाँ तक ये वाले क्वेश्चन जो है वो तैयार करना होंगे। 1947 का जो पीरियड है उसमें ईस्ट पाकिस्तान की जो सेपरेशन है उसकी काजेज़ क्या थी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका ये कैसे एक तरह की उनकी ये आप इनएबिलिटी कह लें, तो वो इसको इंटैक्ट नहीं रख सके। तो इस हवाले से एग्ज़ामिनर पूछता है कि वो उसकी क्या काजेज़ थी, उसके इम्पेक्ट्स क्या थे। या फिर ज़ियाउल हक़ की इस्लामाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स के हवाले से जो है वो अयूब खान का बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर एक क्वेश्चन जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी से भी उठा रहा है। फ़ॉरेन पॉलिसी में जनरली ये है कि कश्मीर का इशू जिसमें इंडिया और अमेरिका और इनकी इन्वॉल्वमेंट, इस एंगल से एग्ज़ामिनर पूछता है आपसे। अच्छा, अब ये तो जनरल मैंने आपको टिप्स दी हैं। अब जो पेपर आपने अटैम्प्ट कैसे करना है उसके लिए चंद एक आपको टिप्स दूंगा। पेपर आपका ऐसे होता है कि उसके 3 मेजर उसके भी सेक्शन होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है और प्लस आपका कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना होता है, आप सबसे पहले तो ये करें कि आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको आपने मल्टीपल टाइम्स उसको आप रीड करें और ये देखें कि एग्ज़ामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाह रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर जो है वो अरेंज करना है। यानी पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। एक तो ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं लेकिन आप अपना आर्गूमेंट या अपना मटेरियल उसको प्रॉपर वे से एग्ज़ामिनर तक नहीं पहुंचा सके, तो फिर भी आपका पेपर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका पेपर अच्छे सिक्योर कभी भी मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएगा। सो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना होगा, प्लस आप जो है उसको बेहतर तरीके से अपने मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे। उस मटेरियल को प्रेजेंट करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इंट्रोडक्शन में जितने पॉइंट्स आपने आगे एक्सप्लेन करने उनको आपने समराइज़ करके इंट्रोडक्शन में बताना है और फिर अपने इंट्रोडक्शन को आपने अपने क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है। जब आप रिलेट करेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या है कि आप मेन बॉडी में आप अपना आर्गूमेंट जो है वो प्रूव करेंगे और मेन बॉडी को भी आपने सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है और हर हेडिंग में आप एक आर्गूमेंट देंगे, वहीं पे आप आर्गूमेंट जो है उसको जो है वो कंक्लूड भी करेंगे। एट दी एंड जो है वो आप कंक्लूजन में आपने ऊपर जितना कुछ भी आपने एक्सप्लेन किया है अब आपने फर्दर उसको जो है वो समराइज़ करना है। तो ये है आपका बेहतर तरीका। अच्छा, फर्दर क्या है कि आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से भी बना सकते हैं कि जिसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, प्लस रेफरेंसेस हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। आप कोई ब्लैक पॉइंटर के ज़रिए जहाँ पे आप कोई कोटेशन देना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप रेफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है ताकि आपके एग्ज़ामिनर की अटेंशन जो है उसको ये अट्रैक्ट कर सके। एट दी एंड जो स्टूडेंट्स की ज़्यादा डिमांड होती है कि हम किन सोर्सेज से प्रिपेयर करें,
तो उस हवाले से आप सबसे पहले तो ट्रैक टू पाकिस्तान अहमद सईद साहब की बुक है, उनको आप कंसल्ट करें, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप होगी। फिर अगर आप मिडीवल पीरियड को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो लेन पूल की एक बुक है मिडीवल इंडिया पे, वो बहुत अच्छी बुक है। फिर इसी तरह SM इकराम की बुक है मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो ये आपके 1857 से पहले का पीरियड जो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर करेंगे। फिर जो 1857 से 1947 का जो पीरियड है उसमें KB सईद साहब की बुक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़, ये आप उसको कंसल्ट करें। फिर 1947 के बाद जो है वो हसन अस्करी साहब की बुक है मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स, या हामिद खान की है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो इन सोर्सेज को आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी एक इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से एक हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, और पेपर को अटैम्प्ट करने की टेक्निक्स हमने आपसे शेयर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।